द फर्स्ट वन वी हैव, एक मिनट, स्क्रीन शेयर करनी पड़ेगी मुझे पहले, जस्ट गिव मी अ मिनट। स्क्रीन विजिबल है? विशेष, यू कैन म्यूट योर सेल्फ। ओके, तो मेरी स्क्रीन विजिबल है सबको? यस सर, विजिबल। या, सो हमारे पास दो टाइप की आईपी होती है। द फर्स्ट वन इज प्राइवेट, सेकंड वन इज पब्लिक आईपी। दोनों में मतलब क्या है, दोनों का डिफरेंस क्या है वो समझते हैं। सिंपल, प्राइवेट आईपी सिर्फ हमारे तक सीमित है। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में समझाऊं तो मेरी मशीन एज अ होस्ट काम करती है, बट हमारी जो वीएम है उसके अंदर नेट काम करता है। अगर आपने इसकी कॉन्फ़िगरेशंस देखी हो, अगर मैं सिंपल वीएम की नेट कॉन्फ़िगरेशंस देखूं, यहाँ पे एक नेट होता है। नेट को बोलते हैं नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। ये पब्लिक आईपी को प्राइवेट आईपी से बाइंड करता है। पब्लिक आईपी लिमिटेड है हमारे पास, तो हम सबको नहीं दे सकते। तो उस केस में साइंटिस्ट ने क्या किया, जो डेवलपर्स थे उन्होंने क्या किया, प्राइवेट आईपी को लोकेट करना शुरू कर दिया कि बाहर इनकी ये आईडी रहेगी सबके लिए, एक कॉमन आईडी आईपी, जिसे हम बोलेंगे पब्लिक आईपी। सबके लिए एक कॉमन आईडी है बाहर, या फिर कॉमन आईपी है बाहर, वो होती है पब्लिक आईपी। उसके नीचे मैंने मल्टीपल आईपी खुद से अपने हिसाब से डिवाइड कर दी। मैंने खुद की आईपी दे दी उनको अपने लेवल पे आइडेंटिफाई करने के लिए। उसे हम बोलते हैं प्राइवेट आईपी। समझ में आया कुछ? यस सर, अगेन। हाँ, तो प्राइवेट आईपी लोकल लेवल पे काम करती हैं और पब्लिक आईपी ग्लोबली काम करती हैं। तो अगर तुम्हारा कोई नेटवर्क है, अगर सिंपल मैं लेके चलूँ वाईफाई राउटर का एग्जांपल जो हमारे घरों में होता है, वाईफाई राउटर के पास एक ग्लोबल आईपी रहती है, अगर सिंपल समझे तो हम। बट हमारे पास मल्टीपल डिवाइसेस हैं उससे कनेक्टेड, लाइक हमारा मोबाइल हो गया, घर वालों का मोबाइल हो गया, हमारा लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया। तो उन सबको तो पब्लिक आईपी एलोकेट होगी नहीं, उन सबको होती है प्राइवेट आईपी एलोकेट। ठीक है, और प्राइवेट को और पब्लिक को लिंक कौन करता है? हमारा राउटर, जिसके अंदर चल रहा होता है नेट, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन प्रोटोकॉल। ठीक है, ये नेट चल रहा होता है उसके अंदर। तो कोई डाउट पब्लिक नहीं आईपी सर, प्राइवेट आईपी में? आगे। मेरी मशीन स्टार्ट हो रही है, एक मिनट दो बस। मैं आपको आर बता रहा था कि आर कैसे काम करता है, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। फाइंड करता है, लाइक दोनों को लिंक करके रखता है एक दूसरे के साथ। ठीक है, यस। तो मैं खुद की आईपी देखी कि मेरी आईपी क्या है, विद द हेल्प ऑफ IF config कमांड।
अब इसको क्या हो गया, मेरा कीबोर्ड काम नहीं कर रहा है, 1 मिनट इसको रिस्टार्ट कर लेते हैं। तो के लिए नोट समझ लेते हैं हम। यस, तो लाइव होस्ट स्कैन करने के लिए मैं एक कमांड यूज करता हूँ, सिंपल आर्प हाइफन स्कैन। ये काम कैसे करते हैं वो समझते हैं पहले। आर्प स्कैन में हमारे जो आर्प के पैकेट्स होते हैं, लाइक वायरशार्क के थ्रू समझा पाऊंगा बेटर तरीके से, तो मैं आर्प पैकेट्स को ब्रॉडकास्ट करती है हमारी मशीन, और जहाँ से रिस्पॉन्स आता है उनको ये बताता है कि ये मशीन अभी एक्टिव है नेटवर्क में। ओके, तो लेट्स ट्राई दिस आर्प स्कैन, और हम पैकेट्स को देखते हैं विद द हेल्प ऑफ वायरशार्क। तो मैंने अपनी आईपी देखी IF कॉन्फ़िग से, तो मेरी आईपी क्या है 2.2.2.128। मैंने यहाँ पे वायरशार्क चलाया, वायरशार्क में आपको मल्टीपल इंटरफेसेस मिलते हैं, लाइक इथरनेट, एनी। अगर आपके पास वायरलेस कनेक्शन है तो WLAN मिलेगा कुछ, एक लूप बैक मिलता है। तो मैं इथरनेट के साथ जाऊंगा कि इथरनेट कनेक्शन यूज कर रहा हूँ मैं, मुझे उसी को मॉनिटर करना है। ओके, सर सो सर एक बार वाइशार्क के बारे में बता सकते हो? वायरशार्क अगर प्रॉपर समझना है तो मैं आपको नेटवर्क स्निपिंग वाले पार्ट में बता सकता हूँ, जिसमें हमारा आगे मॉड्यूल आएगा, हम वायरशार्क को अच्छे से समझेंगे। अभी के लिए मैं सिर्फ पैकेट्स को देखना है कि कौन से पैकेट्स जा रहे हैं, उसके अंदर हम ओके। फ्लैग्स वगैरह देखेंगे। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही समझते हैं। आगे स्नीफिंग ओके। मॉड्यूल है हमारा, 6th मॉड्यूल जो है, उसमें हम वायरशार्क को इन डेप्थ समझेंगे। ठीक है, इसके डिफरेंट फिल्टर्स वगैरह एंड ऑल। ओके। ओके, तो मेरी आईपी मिल गई मुझे, ये मेरी आईपी है। अब मुझे चलाना है आर्प स्कैन कि नेटवर्क में कौन से एक्टिव डिवाइसेस हैं मेरे पास। तो कमांड है आर्प हाइफन स्कैन हाइफन हाइफन लोकल, लोकल नेटवर्क पे ही चलाना है मुझे। तो करते हैं एंटर प्रेस। अब देखो यहाँ पे कितने पैकेट्स जा चुके हैं, 538। कमांड कंप्लीट हुई, इसको करते हैं पॉज। ठीक है, अब देखते हैं इसके बारे में कौन से पैकेट्स गए हैं। तो लेट मी एक्सप्लेन। हाँ, ये हमारा सोर्स एड्रेस है, ये हमारा डेस्टिनेशन का एड्रेस है। ओके, हमें लेंथ से कोई लेना देना नहीं है अभी, तो उसको हटा देते हैं 1 मिनट के लिए, लेंथ को हम। यस, और हमें इन्फो देखनी है। सोर्स एड्रेस, डेस्टिनेशन एड्रेस। 2.1 हमारा होता है गेटवे का एड्रेस, जो वाईफाई राउटर्स वगैरह होते हैं उनका गेटवे एड्रेस होता है हमेशा। जरूरी नहीं कि वाईफाई राउटर ही होगा, या फिर जो भी राउटर हमने यूज किया है उसका गेटवे एड्रेस होता है, स्विच का भी। ठीक है, तो यहाँ मेरा पहला पैकेट ब्रॉडकास्ट हुआ, ये देख सकते हो आप। इस मैक एड्रेस से पैकेट ब्रॉडकास्ट हुआ। हु हैज दिस मैक आईपी एड्रेस, हु हैज दिस आईपी एड्रेस, हु हैज दिस 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 दिस। मतलब उसने किया क्या, उसने आर्प पैकेट्स को ब्रॉडकास्ट करना शुरू किया यहाँ पे। तो थोड़ा और नीचे स्क्रॉल करते हो आप, तो भी सिर्फ रिक्वेस्ट जा रही है मेरे पास, मेरी तरफ से। ठीक है, अब अगर देखूं तो कहीं रिस्पॉन्स ढूंढते हैं, कहीं अगर रिस्पॉन्स मिलता है तो हमें। लेट्स सी, ये रहा। यह जब 129 के लिए रिक्वेस्ट गई, लाइक हु हैज 129, तो मुझे रिस्पॉन्स मिला कि 129 इज एट दिस मैक एड्रेस। ओके, और अगर मैं यहाँ पे इसका आउटपुट देखूं तो 129 मेरा एक्टिव भी दिखा रहा है, और ये उसका मैक एड्रेस भी दिखा रहा है। मतलब कमांड कैसे काम करती है, मैक जो हमारे आर्प पैकेट्स होते हैं उनको ब्रॉडकास्ट करती है, जहाँ से रिक्वेस्ट आता है हमें उनकी लिस्ट देती है प्रॉपर सिंपल तरीके से। ठीक है, ये हो गई हमारी आर्प स्कैन। आफ्टर आर्प स्कैन वी हैव समथिंग कॉल्ड nmap -sn हम यूज करते हैं कि हमें पिंग, हमें या फिर पिंग या फिर पोर्ट स्कैन नहीं करना, सिंपल आइडेंटिफाई करना है कि होस्ट एक्टिव है या नहीं है। ठीक है, लेट्स ट्राई दिस। कमांड है nmap -s स्मॉल n। अब मेरे पास आईपी तो है नहीं कुछ, तो आईपी नहीं है तो मैं दूंगा क्या, मैं यहाँ पे दूंगा अपना नेटवर्क का एड्रेस। नेटवर्क का एड्रेस क्या है, 2.2.2.0।
और CIDR नोटेशन /24 एंटर प्रेस करता हूँ मैं। लेट्स सी इसका आउटपुट क्या आएगा। सो ये मेरा आउटपुट है इसका। इसने बताया कि 2.1 इज एक्टिव, 2.129 is active, 130 is active, 254 is active and 128 is active। अब मुझे पता है 2.1 होता है गेटवे का एड्रेस, तो इसको मैं कर रहा हूँ डिस्कार्ड। इस मशीन को टारगेट नहीं कर रहा अभी के लिए, ठीक है। देन वी हैव 2.129, हो सकता है ये एड्रेस हो। वी हैव 2.130, हो सकता है ये एड्रेस हो मेरे विक्टिम का। देन वी हैव 2.254, 254 VMware स्पेसिफाई करता है ब्रॉडकास्ट के लिए, लोकल ब्रॉडकास्ट के लिए, ओके, तो ये भी नहीं है। अब आता है 2.128। अब मुझे पता है 128 मेरा खुद का एड्रेस है, तो ये भी नहीं हो सकता। बचे कौन से दो एड्रेसेस, 2.129 एंड 2.130। हो सकता है इनमें से कोई एक मेरा विक्टिम हो सके इन फ्यूचर। इनमें से किसी एक को टारगेट कर सकूं और उसको हैक कर सकूं, ओके। तो ये हमारा लोकल स्कैन। ये पाइप है ना, ये वाला पाइप, यस। इसको नहीं डालना, आफ्टर दिस खाली आप होते जाए ना तो कमांड चला आगे सकते हो, चले जाए, पिंग मिट्टी और खा उसका लेगा तो आईपी बंद हो एड्रेस। जाएगी। सो लेट्स ट्राई दिस। अब मुझे पता है कि 129 इज एक्टिव, ओके। So I'm just using ping and this address and I'll explain you the out। अब ये बता रहा है कि TTL वैल्यू है 64। TTL वैल्यू के लिए मैंने आपको एक कल चार्ट दिया था जिसमें हाँ सर, वो ले रहा डिक्की में। यस, TTL वैल्यूज के लिए मैंने आपको कल एक चार्ट दिया था जिसमें OS और उसकी TTL वैल्यूज थी। तो विद द हेल्प ऑफ TTL वैल्यू आप पता लगा सकते हो कि उसमें हो सकता है ये OS चल रहा हो। तो 64 इज यूज्ड फॉर लिनक्स, फॉर विंडोज कॉमनली यूज होता है 128 या फिर 32, ओके। तो यहाँ से भी आप ओएस का पता लगा सकते हो कि हो सकता है ये ओएस यूज हो रहा हो वहाँ पे, ठीक है। तो आफ्टर दिस वी हैव समथिंग कॉल्ड नेट डिस्कवर। अब नेट डिस्कवर का काम क्या है वो समझते हैं। लेट्स क्लियर दिस आउटपुट। वी हैव अ टूल नेट डिस्कवर। तो अब अगर मैं इसको सिंपल चलाता हूँ नेट डिस्कवर और एंटर प्रेस करता हूँ, तो मुझे यहाँ पे ऊपर नेटवर्क एड्रेस दे रहा है विद CIDR वैल्यू 16, यानी कि स्टार्टिंग की 2 ऑक्टेट्स यूज हो रही है एज अ नेटवर्क एड्रेस एंड जो आखिरी के 2 ऑक्टेट्स हैं वो यूज हो रही है एज अ होस्ट एड्रेस। तो अभी ये मल्टीपल होस्ट को ट्राई कर सकता है आखिरी के 2 ऑक्टेट्स में, बट मुझे ट्राई करना है किस पे, मेरे पास खुद का एड्रेस है, मुझे उसी को स्कैन करना है। तो मैं इसे कर रहा हूँ पॉज और यहाँ पे एक नेटवर्क एड्रेस दे रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन -r। -r हमेशा हमें हमारा होता है रेंज के लिए। तो हमारा एड्रेस क्या था 2.2.2.0/24, 24 CIDR वैल्यू और ये हमारा नेटवर्क एड्रेस। तो इफ आई प्रेस एंटर, यहाँ पे मुझे मेरा नेटवर्क का एड्रेस दिख रहा है पूरा पूरा, और ये मेरे नेटवर्क में लाइव मशीन्स हैं जो भी एक्टिव है, ओके। तो इसका ऑपरेशन हुआ कंप्लीट एंड लेट्स सी द आउटपुट। ये आईपी एड्रेस है और ये उसका मैक एड्रेस है। ये पैकेट की लेंथ है, ये वेंडर है जो मैक एड्रेस से निकलता है हमेशा। स्टार्टिंग की 3 जो नंबर्स होते हैं वो हम यूज करते हैं वेंडर के लिए और द मैन्युफैक्चरर की मशीन बनाई किसने है, जो NFC यूज हो रहा है उसमें, ओके। आखिरी के 3 यूज होते हैं होस्ट के लिए, होस्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है, ओके। तो आफ्टर फाइंडिंग लाइव होस्ट वी हैव समथिंग कॉल्ड nmap port scan status। अब ये देखने के लिए एक सिंपल nmap कमांड चला लेते हैं, nmap स्पेस IP एड्रेस हमारा। then I can explain you, या फिर 129 ही कर लेते हैं, ओके। मैंने सिंपल कमांड चलाई nmap और IP एड्रेस। nmap करता क्या है, आपके जितने भी ओपन पोर्ट्स हैं उन सबको स्कैन करने की कोशिश करता है विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट फ्लैग्स, आपको आउटपुट देता है, ओके।
तो लेट्स ट्राई। हाँ, तो हमें ये आउटपुट मिला है। तो इसमें स्टेटस देखो, स्टेट देखो पोर्ट की। पोर्ट 21 इज ओपन, इट मीन्स नेक्स्ट एस्टेब्लिश कर सकते हैं हम। ठीक है, इन सब में तो ओपन दिखा रहा है, बट इसकी डिफरेंट स्टेट्स हो सकती हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। तो जो पहली स्टेट हमारे पास होती है, फर्स्ट वन इज ओपन, की पोर्ट ओपन है, नेक्स्ट एस्टेब्लिश कर सकते हैं हम। सेकेंड वन इज क्लोज, की पोर्ट क्लोज है, नेक्स्ट एस्टेब्लिश नहीं होगा, कोई चांस ही नहीं है। थर्ड वन इज फिल्टर्ड, हो सकता है वहां पे कोई फायरवॉल काम कर रही हो बीच में, जो कि आपके पैकेट्स को ब्लॉक कर रही है अभी के लिए, बट चांसेस है कि वहाँ पे पोर्ट्स ओपन हो। ठीक है, फिल्टर्ड का मतलब वहाँ पे फायरवॉल एक्टिव है अभी। देन वी हैव समथिंग कॉल्ड ओपन एंड फिल्टर्ड, इट मीन्स एंड में पूरा पूरा श्योर नहीं है कि पोर्ट ओपन है या फिर बीच में फायरवॉल काम कर रही है। देन वी हैव क्लोज्ड एंड फिल्टर्ड, मतलब एंड में श्योर नहीं है कि पोर्ट क्लोज है या बीच में फायरवॉल काम कर रही है। ओके, तो दीज आर द स्टेट्स जो nmap हमें दिखा सकता है पोर्ट्स के लिए। तो लेट्स ट्राई अवर डिफरेंट कमांड्स। हम उनके फिर देखते हैं कौन कौन से स्टेट्स मिलती है हमें डिफरेंट पोर्ट्स के लिए। ओके, तो हमने ये कमांड अभी भी चलाई थी, nmap स्पेस आईपी एड्रेस, जिसमें हमें ओपन पोर्ट्स स्कैन किए हमारे nmap ने उस मशीन के लिए। देन वी हैव समथिंग कॉल्ड nmap हाइफन वी और आईपी एड्रेस, ये चलाते हैं। हाइफन वी हम यूज करते हैं वर्बोसिटी के लिए, कि हमें आउटपुट थोड़ा और डिटेल में चाहिए। ओके, लेट्स ट्राई nmap हाइफन वी और हमारा टारगेट का एड्रेस। इफ आई प्रेस एंटर, nmap में आप 10 टाइम्स वी यूज कर सकते हो, हाइफन वी 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 10 टाइम्स। तो वो स्टेट्स हैं कि आप किस लेवल पे वर्बोसिटी चाहते हो। ठीक है, अब देखते हैं इसका आउटपुट। तो अब ये मुझे दिखा रहा है कि इसको एक पोर्ट पता चला है, इसने एक पोर्ट डिस्कवर किया है। पोर्ट 25 टीसीपी का पोर्ट है और ये उसकी आईपी है, इस मशीन पे मिल रहा है उसको ये पोर्ट। ओके, तो ये हमें हाइफन वी के साथ मिला, लाइक वर्बोसिटी का आउटपुट है ये। ओके, इसने सिंक स्टेल्थ स्कैन यूज किया है ये फाइंड करने के लिए, वो सब भी बता रहा है ये। इनिशिएटिंग पैरेलल डीएनएस रिजोल्यूशन, उसने एक साथ डीएनएस रिजोल्यूशन किया है, पैरेलल में चलाया है ये चीजें भी। देन ये हमारा सिंपल आउटपुट है जो एनमैप देता है हमें। ठीक है, ओपन पोर्ट, रनिंग सर्विसेज एंड द स्टेट, एंड दिस इज द मैक एड्रेस ऑफ द मशीन। ऑलराइट देन, so after the verbosity part, we have something like scanning multiple IPs in a single go. So let's try this. अब मुझे पता है, मैंने जब ऊपर नेट डिस्कवर चलाया था तो मुझे दो आईपी मिली थी, 129 एंड 130। तो इन दोनों को एक साथ स्कैन करते हैं। मेरी कमांड रहेगी nmap पहली आईपी स्पेस मेरी दूसरी आईपी, बट ये पूरी देनी पड़ती है आपको, तो आईपी पूरी आएगी ये। ठीक है, nmap स्पेस पहली आईपी एंड द सेकंड आईपी विद स्पेस। ठीक है, इफ आई प्रेस एंटर, तो मुझे दोनों के लिए आउटपुट दिखाएगा ये अलग अलग उस केस में। तो चलने देते हैं, हम तब तक के लिए एक और टैब ओपन कर लेते हैं साइड बाय साइड। एंड लेट्स एग्जीक्यूट अनदर कमांड। देन वी हैव nmap आईपी एड्रेस और फिर ये रेंज। दिस इज द फॉर्मेट ऑफ स्पेसिफाइंग द होस्ट रेंज। तो इफ आई से nmap 0 से लेके 200 तक जितने भी होस्ट के एड्रेसेस हो सकते हैं, फिर जितने भी होस्ट एक्टिव हैं अभी इस नेटवर्क में, उन सबको स्कैन करना चाहता हूं मैं। एंड आई कैन प्रेस एंटर। तो जितने भी होस्ट एक्टिव होंगे इस रेंज में 0 से 200 तक, ये उन सबको स्कैन करेगा। ओके, तो इसका आउटपुट हमें मिल गया, जिसमें हमने दो आईपी ली थी अलग अलग। ओके, तो ये बता रहा है कि ये मेरे ओपन पोर्ट्स है 129 के लिए। दिस आर द पोर्ट्स, सॉरी, yes, these are the ports for IP address 129, and these are the ports for IP address 130. Okay, and this is the MAC address, right?
तो इस तरह आप मल्टीपल आईपी दे सकते हो इसको, और इंस्टेड ऑफ स्पेसिफाइंग मल्टीपल आईपीज यू कैन स्पेसिफाई द रेंज एज वेल। ऐसे हम सिंपल रेंज भी दे सकते हैं। तो आउटपुट दोनों का सेम ही रहता है ऑलमोस्ट, और ये कॉमन भी दिखा रहा है, ये दोनों कॉमन है उसमें। ये मैक एड्रेस है 2.1 का, और ये उस पर सर्विसेज चल रही है 2.1 पे। अब ये पोर्ट्स खुले हैं या फिर पोर्ट्स ओपन है इस 129 के लिए, these are the ports open for 129 and these are the ports open for 130. Okay, and this is the MAC address. Okay, so after specifying a host range, हम पूरा पूरा नेटवर्क भी स्कैन कर सकते हैं। अब सपोज हमारे पास होस्ट रेंज, तो चलो हमारे पास जब लास्ट ऑक्टेट में काम कर रहे हैं तब इजी रहता है, बट हमारे पास अगर थर्ड ऑक्टेट भी होस्ट के लिए हो तो उस केस में बेहतर रहता है कि हम पूरा पूरा नेटवर्क का एड्रेस विद सीआईडी नोटेशन दें। तो लेट्स ट्राई दिस। सिंपल कमांड है nmap और IP एड्रेस 2.0/24। मैं 24 यूज कर रहा हूँ बिकॉज मेरा जो भी नेटवर्क एड्रेस है तो स्टार्टिंग के 3 ऑक्टेट नेटवर्क के लिए और आखिरी के ऑक्टेट होस्ट के लिए है। तो एंटर प्रेस करते ही पूरे नेटवर्क को स्कैन करेगा ये, और लाइव होस्ट और देन उनके पोर्ट स्कैनिंग करेगा। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक? एनी डाउट? कोई क्वेश्चन मेरे लिए, कुछ चीज समझ में ना आई हो? अगर आप लोग बताओगे कि कोई डाउट है या नहीं है तो हेलो अच्छा रहेगा। हेलो, नहीं ओके देन लेट्स कंटिन्यू। तो after simple host scanning we have something for our ports। अगर सिंपल बताऊं तो जो nmap की सिंपल कमांड्स हैं विदाउट स्पेसिफाइंग द हाइफन पी, जो पोर्ट स्पेसिफाई करने के लिए यूज करते हैं, तो nmap सिर्फ कॉमन 1000 पोर्ट्स को ही स्कैन करता है। बट अगर मैं चाहूँ कि ये कंप्लीट 65535 पोर्ट्स को स्कैन करे तो उसके लिए मैं यूज करता हूँ हाइफन स्मॉल पी स्पेसिफाइंग द पोर्ट नंबर्स। ओके, लेट्स सी द कमांड nmap हाइफन स्मॉल पी। मैं रेंज दे रहा हूँ इसको 1000 से 50,000 कर लेते हैं। ठीक है, तो मैंने पोर्ट की रेंज दिया 1000 से 50,000 तक, और आईपी एड्रेस दे दिया एंड प्रेस एंटर। इस केस में ये सिर्फ 1000 पोर्ट्स स्कैन करने की जगह इस पोर्ट रेंज के बीच में ही स्कैन करेगा सिर्फ, ना इस रेंज के बाहर कहीं और नहीं, सिर्फ इस रेंज के अंदर स्कैन करेगा। ठीक है, तो अभी इसका आउटपुट देखो 129 का, तो 129 का आउटपुट यहाँ पे देखो, इसने 1000 से नीचे वाले पोर्ट छोड़ दिए सारे, ये सब है ही नहीं नए वाले रिजल्ट में। ठीक, सिर्फ इस रेंज के अंदर के पोर्ट्स हैं अभी हमारे पास। ओके, तो आप पोर्ट्स की रेंज स्पेसिफाई कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ स्मॉल पी। आफ्टर स्पेसिफाइंग द पोर्ट रेंज, हाँ एक चीज और, अगर मैं ये कमांड दोबारा चलाता हूँ जस्ट टू शो यू एग्जांपल, मैंने यही कमांड दोबारा चलाई, मेरा बादशाह एक्टिव है अभी पैकेट कैप्चर करने के लिए। एक बार इसको चलने देते हैं कमांड को पूरा, देन आई विल एक्सप्लेन द रिजल्ट। ओके, तो ये कंप्लीट हो गया, एक बार जो समझते हैं पहले। तो यहाँ पे मेरे पोर्ट्स रैंडम है, देखो तो लाइक डेस्टिनेशन पोर्ट क्या है मेरा, 8888 5900 8080
3306 रैंडम पोर्ट्स को स्कैन कर रहा है वो। बट अगर मैं चाहूँ कि वो सीरीज में ही स्कैन करे, लाइक पहले 5000 फिर 5000 1 2 3 ऐसे सीरीज में चले, उसके लिए मैं यूज करता हूँ हाइफन स्मॉल आर। अगर हम इसको दोबारा रीसेट करते हैं एक बार, और अब हम पोर्ट्स की रेंज दे रहे हैं, द another option capital sorry hyphen small r, and if I press enter, तो जो पोर्ट्स वो स्कैन करेगा वो ऑर्डर में होंगे, एक सीरीज में होंगे प्रॉपर। स्कैनिंग कंप्लीट हुई, इसे करते हैं पॉज, एंड इफ यू एनालाइज द पैकेट्स इन वायरशार्क, तो देखो स्टार्टिंग कहाँ से हुई, 1000 1001 2 3 4 5 6 7 सीरीज में चल रहे हैं सब। ओके, अब समझने लायक बात है कि ये हमें रिजल्ट दिखाता कब है, लाइक किस पोर्ट के लिए रिजल्ट दिखाएगा हमें वो, ये ओपन पोर्ट किस केस में मान रहा है। अगर मैं यहाँ पे हाइफन वी यूज करता हूँ, हाइफन वी मैं करता हूँ 4 बार यूज, या फिर 5 बार कर लेते हैं, 1 2 3 4 और 5, मैंने 5 टाइम वी लगाया। और अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, लेट्स सी हमारा आउटपुट क्या आएगा, एक बार देखते हैं। देन आई विल एक्सप्लेन यू द आउटपुट। डिस्कवर्ड ओपन पोर्ट ऑन, ये मेरा स्कैन कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पे देखो एक बार, ये कह रहा है कि 3306 पोर्ट ओपन है, ये सर्विस चल रही है, और रीजन क्या दिया इसने ओपन होने का, कि वहां से उसको रिस्पॉन्स मिला है सिंक प्लस एक्नोलेजमेंट। तो ये तो यहाँ भी होना चाहिए फिर वायरशार्क में। लेट्स सी, जिस पोर्ट की रिस्पॉन्स में इसको रीसेट प्लस एक्नोलेजमेंट मिलता है, उसका मतलब है कि पोर्ट क्लोज है, वहां पे कनेक्शन स्टैब्लिश नहीं कर सकते हम। ये हर पोर्ट के लिए 2 रिक्वेस्ट भेजता है, अगर दोनों के लिए ही इसको रीसेट, या फिर किसी एक के लिए भी इसको रीसेट फ्लैग के साथ रिस्पॉन्स मिलता है, मतलब पोर्ट वहां पे क्लोज है, पोर्ट बंद है हमारा वहां पे। ओके, या फिर फिल्टर्ड है वहां पे। तो हमारे आउटपुट में हमें यहाँ पे मिला था पोर्ट नंबर 3306। तो इसको ढूंढते हैं वायरशार्क में। तो वेयर इज 3306, थोड़ा और ऊपर होगा वो, 8। यस, तो यही कहीं होगा 3306 मेरा, ये रहा। अब ये देखो 3306 पे इसने पैकेट भेजा विद सिंक फ्लैग, मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ और देखता हूँ इसने क्या फॉरवर्ड किया है, पैकेट के अंदर क्या क्या था। देन सी फ्लैग्स कौन से सेट थे, सिंक्रोनाइजेशन फ्लैग्स। कौन से पोर्ट से रिक्वेस्ट गई है, ये पोर्ट नंबर है। कौन से पोर्ट पर रिक्वेस्ट गई है, वो ये पोर्ट है। ठीक है, एंड दिस इज द सोर्स एड्रेस, और ये था डेस्टिन का एड्रेस। इसका रिस्पॉन्स ढूंढते हैं, इस पोर्ट से रिस्पॉन्स भी आया होगा। तो लेट्स सी वेयर इज द रिस्पॉन्स फॉर, ये रहा। देख रहे हो रिस्पॉन्स में क्या क्या आया मेरे पास, सिंक प्लस एक्नोलेजमेंट। तो जिस पोर्ट से सिंक प्लस एक्नोलेजमेंट की रिस्पॉन्स आता है हमारे पास, मतलब वो पोर्ट ओपन है। अगर रिक्वेस्ट में अगर रिस्पॉन्स में रीसेट आ रहा है, मतलब पोर्ट क्लोज है हमारा। ठीक है, दिस इज द सोर्स पोर्ट जहाँ से रिक्वेस्ट आई है, एक रिस्पॉन्स आया हमारे पुरानी रिक्वेस्ट का। ठीक, तो इस तरह आप समझ सकते हो कि कैसे काम करती है हमारी डिफरेंट फ्लैग्स और डिफरेंट स्कैन टेक्निक्स। ठीक है, तो आफ्टर दिस वी हैव nmap -t,
हाइफन टी हम यूज करते हैं उसकी स्पीड स्पेसिफाई करने के लिए, किस स्पीड पे डाटा या फिर पैकेट्स भेजेगा वो। फिर मैं आपको इसका मैनुअल पेज दिखाऊंगा एनमैप का। तो हमारे पास 6 डिफरेंट स्पीड्स होती हैं इसकी। अब ढूंढना पड़ेगा वो एक बार। लेट्स सी कहाँ मिलता है हमें। तो यहाँ तो कहीं दिख नहीं रहा मुझे। पोर्ट डिस्क्रिप्शन, सर्विसेज, वर्जन डिटेक्शन, ओएस डिटेक्शन, एनमैप स्क्रिप्टिंग इंजन, टाइमिंग एंड परफॉर्मेंस इसके अंदर होता है हमारा। तो आई एम लुकिंग फॉर हाइफन टी, राइट। ये रहा। these आर द 6 स्पीड्स इनके लिए हम सिंपल नंबर स्पेसिफाई करते हैं। हाइफन टी 0 to 5। लाइक 0 होता है पैरानोइड, 1 होता है स्नेक, देन ये, फिर ये, फिर ये और फिर ये। एनमैप हमारा अगर हम हाइफन टी स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं, इन दैट केस एनमैप हमारा नॉर्मल स्पीड पे चलता है। तो इफ आई स्क्रॉल अ लिटिल बिट, तो ये हमारी स्पीड्स हैं, तो ये उनके नंबर्स हैं। ठीक है। बाय डिफॉल्ट एनमैप नॉर्मल स्पीड यूज करता है। बट अगर आप इनसेन यूज कर रहे हो तो हो सकता है आपकी जो फायरवॉल लगी हो विक्टिम के पे, डिवाइस पे, तो वो आपके पैकेट्स ब्लॉक कर दे डोस समझ के। ये भी चांसेस है। ओके। तो these are the speeds hyphen t. Let's try them. nmap hyphen t, यहाँ पे दे रहा हूँ 5 इंसेन। जो स्पीड तुम ट्राई, तुम्हारी जो मैक्सिमम स्पीड है उसके साथ तुम्हें ट्रैफिक भेजना है या फिर नेटवर्क स्कैनिंग करनी है इस आईपी एड्रेस की। तो सी ज्यादा पोर्ट्स सेम है, आउटपुट सेम ही आएगा क्योंकि ओपन पोर्ट्स हमारे अवेलेबल मशीन है, कोई फायरवॉल वगैरह कुछ है नहीं वहां पे अभी। ओके। तो हाइफन टी हम यूज करते हैं उसकी स्पीड स्पेसिफाई करने के लिए, लाइक किस स्पीड से ट्रैफिक या फिर किस स्पीड से हमारी रिक्वेस्ट जाएंगी विक्टिम के पास। ओके। देन आफ्टर हाइफन टी वी हैव समथिंग हाइफन स्मॉल यू, हाइफन यू एंड टी। ये हमारा सिंपल एग्जांपल है, इसको समझते हैं कि पहले काम कैसे करता है। ओके। तो लेट मी क्लियर द प्रीवियस रिजल्ट्स। ये हमारी कमांड थी। ये कमांड थी मेरी। अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये करेगी क्या। लेट्स सी इन वायरशार्क फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ओके। मैंने यहाँ पे की इसको एग्जीक्यूट। ये हमारा आउटपुट तो आ गया, बट इसका मतलब क्या है वो समझते हैं पहले। तो अगर वायर शार्क में मैं देखूं, मेरे पास से सिर्फ 2 ही रिक्वेस्ट गई है। एक तो ये हाइफन इस पोर्ट पे जैसे एक रिक्वेस्ट आई है, बस रिस्पॉन्स आया है। ठीक है। तो कमांड समझते हैं। हाइफन पी बताता है कि हम पोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं। हाइफन पी का मतलब पोर्ट्स। कैपिटल यू बताता है कि हमें यूडीपी पोर्ट स्कैन करना है, पोर्ट नंबर 550। टी यूज करते हैं किसी भी पोर्ट्स के लिए, पोर्ट नंबर 3430। ओके।
अगर आपको सिंपल सारे के सारे सिंपली यूडीपी पोर्ट्स ही स्कैन करने हो तो आप उस केस में nmap -s और कैपिटल U यूज कर सकते हो और आईपी एड्रेस दे सकते हो पूरा। तो इस केस में आपके सिर्फ जो यूडीपी पोर्ट्स हैं वही स्कैन करेगा। ठीक है, तो लेट्स सी कोई यूडीपी पोर्ट ओपन है या नहीं है अभी इस पे। वायरशैक मेरा अभी एक्टिव है। तो ये भी जा रहा है। तो भी हमारा स्कैन एक्टिव ही है, इसको चलने देते हैं एक बार। लेट्स सी। तो इसको चलने देते हैं कि ये काफी टाइम लेगा मेरे हिसाब से, या तो फिर तो इसको चलने देते हैं, एक बार नई टैब कर लेते हैं हम ओपन। तो हाइफन टी, सॉरी, हाइफन स्मॉल एस कैपिटल टी हम यूज करते हैं फॉर स्पेसिफाइंग टीसीपी पोर्ट्स, एंड हाइफन स्मॉल एस कैपिटल यू हम यूज करते हैं फॉर स्पेसिफाइंग यूडीपी पोर्ट्स। ओके, देन वी हैव nmap हाइफन स्मॉल आई कैपिटल एल। अगर हमारे पास आईपी एड्रेस की एक लिस्ट हो, लाइक एक कोई टीएक्सटी फाइल या फिर कोई भी एमडी फाइल हो सिंपल, जिसके अंदर पर लाइन एक आईपी एड्रेस हो और हमें वो पूरी लिस्ट स्कैन करनी हो विद द हेल्प ऑफ nmap, तो वी यूज द ऑप्शन हाइफन स्मॉल आई कैपिटल एल उस लिस्ट का एड्रेस स्पेसिफाई करने के लिए। इफ यू आर इन द सेम डायरेक्टरी यू कैन यूज द सिंपल फाइल नेम, बट इफ यू आर इन डिफरेंट डायरेक्टरी यू हैव टू स्पेसिफाई द होल डायरेक्टरी, लाइक स्लैश डॉक्यूमेंट स्लैश फाइल का नाम, जो भी डायरेक्टरी होगी पूरी पूरी डायरेक्टरी स्पेसिफाई करनी पड़ेगी आप, इफ यू आर इन डिफरेंट डायरेक्टरी। ओके, तो लेट्स ट्राई दिस एज वेल। ये भी देख लेते हैं। ये हमारा अभी चल ही रहा है यूडीपी स्कैन। तो पहले एक फाइल बनाते हैं। मैं यूज कर रहा हूँ जी एडिटर, जो सिंपल टेक्स्ट एडिटर है एक। फाइल का नाम दिया मैंने IP list.txt। ओके, अब मुझे पता है कि मेरे पास दो आईपी एड्रेसेस या फिर दो मशीन एक्टिव है नेटवर्क में, तो मैं सिर्फ उन्हीं के आईपी एड्रेस दे रहा हूँ यहाँ पे। द फर्स्ट वन वी हैव इज 2.129 एंड द सेकंड वन वी हैव इज 130, राइट। तो मैं यहाँ से कर रहा हूँ फाइल को सेव, देन क्लोज द फाइल एंड लेट्स ट्राई अवर कमांड। व्हाट्स अवर कमांड? nmap हाइफन स्मॉल आई कैपिटल एल एंड फाइल का नाम क्या है मेरा यहाँ पे? आईपी लिस्ट। जस्ट बिकॉज मैं सेम डायरेक्टरी में हूँ, इन केस में डायरेक्टरी डिफरेंट होती तो मैं इसको करता हूँ कहीं पे मूव फाइल को विद द हेल्प ऑफ mv कमांड। तो मूव कहाँ पे करते हैं? डेस्कटॉप पे या फिर डाउनलोड पे कर देते हैं, मूव टू डाउनलोड्स। ओके, अब करते हैं nmap को स्कैन। nmap की हेल्प से इस लिस्ट के अंदर जो आईपी है उनको स्कैन करते हैं। दिस विल बी माई कमांड हाइफन स्मॉल आई कैपिटल एल स्लैश या फिर सिंपल डाउनलोड्स और फाइल का नाम। तो आपको हो सकता है पूरी पूरी डायरेक्टरी देनी पड़े, या फिर अगर आप सेम डायरेक्टरी में हो तो सिंपल फाइल का नाम दे सकते हो। ओके, एंड प्रेस एंटर। ये दोनों आईपीस को स्कैन करेगा और उसके जो आउटपुट आएंगे वो मुझे दिखाएगा यहाँ पे। ओके, तो यूडीपी स्कैन अभी चल ही रहा है और ये कंप्लीट हो चुका है मेरा टीसीपी स्कैन। तो सी, these are the open ports for my IP address 2.129 and these are the open ports for my IP address 2.130. Okay, with the help of hyphen I or L option, you can specify the list as well.
यू कैन स्पेसिफाई अ टेक्स्ट फाइल जिसके अंदर आपके आईपी एड्रेसेस लिखे होंगे, बट मेक श्योर कि पर लाइन एक आईपी एड्रेस लिखा हो, मल्टीपल आईपी एड्रेसेस ना हो। ओके, तो आफ्टर दिस वी हैव हाइफन ए। हाइफन ए इज यूज फॉर अग्रेसिव स्कैन। अग्रेसिव स्कैन के अंदर आपके चार ऑप्शंस यूज होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट। द फर्स्ट ऑप्शन वी यूज इन अग्रेसिव स्कैन इज हाइफन ओ। So instead of specifying the four different options, we use simple hyphen A. Okay. तो चार options कौन कौन से यूज होते हैं वो देखते हैं पहले। We use hyphen capital O for OS detection. Okay. Then we can also use hyphen small s capital C for specifying for executing the default Nmap script. Nmap की different categories है scripts की। So if I show you, oh yes, तो ये these are the different categories of scripts जिन्हें आप सीधा एग्जीक्यूट कर सकते हो, बट विद द हेल्प ऑफ हाइफन स्मॉल एस कैपिटल सी आप डिफॉल्ट स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करते हो। मतलब क्या है, सिंपल एक एक स्क्रिप्ट का नाम देने की जगह से आप, कैटेगरीज है हमारे पास, कैटेगरी का नाम लिखो और उस कैटेगरी में जितनी भी स्क्रिप्ट्स होंगी वो सब की सब एग्जीक्यूट होंगी। ओके, स्क्रिप्ट्स का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, जो हमारा विक्टिम है उसके ऊपर वो कमांड एग्जीक्यूट करके देखनी है फॉर फाइंडिंग वल्नरेबिलिटीज। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट Nmap स्क्रिप्ट्स। हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे जब हम मशीन्स को हैक करेंगे उस पार्ट में। ओके, सो हाइफन एस कैपिटल सी हमारी डिफॉल्ट Nmap की स्क्रिप्ट्स को एग्जीक्यूट करता है। ओके, देन वी हैव समथिंग हाइफन स्मॉल एस कैपिटल वी। हाइफन स्मॉल एस कैपिटल वी हम यूज करते हैं फॉर वर्जन डिटेक्शन। लाइक जो हमारा वर्जन यूज हो रहा है सर्विस के लिए, सपोज 21 इज माई एफटीपी सर्विस, उस एफटीपी सर्विस का वर्जन क्या है। हो सकता है वो पुरानी सर्विस यूज कर रहा हो जो कि वल्नरेबल हो, उस केस में हमारे लिए और इजी हो जाता है सिस्टम को हैक करना। ओके, तो वी यूज हाइफन स्मॉल एस कैपिटल वी फॉर वर्जन डिटेक्शन। ओके, so instead of specifying all these three, hyphen o, hyphen s, hyphen small s capital C and hyphen small s capital V, तो इसके साथ में होता है एक ट्रेस रूट, हाइफन हाइफन ट्रेस रूट, जो बताता है कि कहाँ हमारी होप्स बीच बीच में कहाँ से पैकेट होके गया मेरा। ओके, तो instead of specifying all these four, hyphen capital O, hyphen small s capital C, hyphen hyphen trace root and hyphen small s small v for version detection, तो ये चार लिखने की जगह मैं सिंपल एक यूज करता हूँ, हाइफन कैपिटल ए, और इसे हम बोलते हैं अग्रेसिव स्कैन। तो लेट्स ट्राई दिस। तो यूडीपी स्कैन मेरा अभी भी चल ही रहा है, इसको चलने ही देते हैं, तो इसको अभी पॉज नहीं कर रहे। ओके, तो या लेट्स ट्राई द अग्रेसिव स्कैन। आई एम क्लियरिंग द प्रीवियस रिजल्ट्स। So this is my command nmap hyphen capital A and the IP address. You can also specify the network address here. Okay, 2.130. Okay, and press enter. तो ये चारों ऑप्शंस को एक साथ यूज करेगा इन पैरेलल। हाइफन ओ फॉर वर्जन डिटेक्शन, हाइफन स्मॉल एस कैपिटल सी फॉर रनिंग डिफॉल्ट nmap scripts and hyphen hyphen trace root for finding the hops, और बीच में कौन से डिवाइसेस से होप के पैकेट्स गए हैं हमारे वो सब बताता है ट्रेस रूट, एंड हाइफन स्मॉल एस का स्मॉल वी फॉर वर्जन डिटेक्शन। तो हाइफन ए काफी टाइम ले लेता है क्योंकि उसको काफी पैकेट्स ट्रांसमिट करने होते हैं, तो थोड़ा टाइम लेगा। ये भी चलने देते हैं एक बार के लिए और एक और टैब ओपन कर लेते हैं। ठीक है, इनके आउटपुट्स इनके रिजल्ट्स हम बाद में समझेंगे, बाद में देखेंगे। तो अगर आप चाहो तो सिंगल यूज कर सकते हो इनमें से कोई भी ऑप्शन, लाइक हाइफन स्मॉल ओ, हाइफन स्मॉल एस कैपिटल सी, ये ऑप्शंस आप सिंगल भी यूज कर सकते हो। दिस इज द सिंपल फॉर्मेट nmap हाइफन कैपिटल ओ आईपी एड्रेस, nmap हाइफन स्मॉल एस कैपिटल सी आईपी एड्रेस। यहाँ पे आपको आईपी एड्रेस स्पेसिफाई करना है
अभी मैंने आईपी एड्रेस लिखा है वहां पे। ओके, देन ये सब तो हो गया हमारा IPv4 एड्रेस के लिए। देख मेरे पास IPv4 एड्रेस हो उसका। इनकेस IPv4 एड्रेस ना हो मशीन के पास, तो हो सकता है IPv6 एड्रेस यूज कर रहा हो मशीन ओनली। तो उस केस में हम यूज करते हैं -6। -6 बताता है कि हमारे -6 बताता है कि हमें IPv6 को यूज करना है फॉर इनमरेशन पार्ट और फॉर स्कैनिंग पार्ट। ओके, लेट्स ट्राई दिस। अब अगर मैं यहाँ पे IF कॉन्फ़िग करता हूँ, तो IPv6 एड्रेस है मेरे पास, राइट। बट अब मुझे मेरा IPv6 एड्रेस पता है, सामने वाला कैसे निकालूं? कोई आइडिया? IPv6 होता क्या है वो पता है? Any idea about IPv6? What is IPv6? How to enumerate IPv6 address of a machine? So ये IPv6 वर्जन 6 तो वर्जन है, पहले वर्जन 4 यूज होता था, वर्जन 6 यूज होता है। ओके, और वर्जन 6 को इनमरेट कैसे करेंगे? लाइक इसे पता लगाऊं कि वर्जन 6 उसका आईपी एड्रेस क्या है मशीन का? सर बिट्स में बिट्स से पता लगता है ये। नहीं वो तो ठीक है, वो तो मैं डिस्टिंग्विश कर लूंगा IPv4 IPv6 के अंदर बिट्स हाँ। से। बट एक मशीन का IPv6 एड्रेस मैं निकालूं कैसे? उसका तो नहीं है, ऐसा आइडिया नहीं है। टेक इट एज योर होमवर्क। ओके, ट्राई करना कि कुछ पता चले इसके बारे में, लाइक हाउ टू आइडेंटिफाई machines IPv6 एड्रेस। ओके, फिर मैं नोट्स दे दूंगा, नोट एन इशू। इसकी रिकॉर्डिंग भी हो रही है, वो भी ले लेना आप। ओके, तो ट्राई करना इसका आंसर मिले, हाउ टू आइडेंटिफाई मशीन्स IPv6 एड्रेस। तो वेयर इट इज, इसको मैं कर देता हूँ हाईलाइट एक बार के लिए। ओके, ये हमारा टास्क है, I'll ask you tomorrow। तो इसके बाद आता है हमारे पास -s कैपिटल S। अब मैंने आपको बताया था कि Nmap बाय डिफॉल्ट एक लिंक पैकेट भेजता है, जो हमने स्टार्टिंग में ये देखा था। हम इसको पॉज कर रहे हैं अभी के लिए। जो हमने स्टार्टिंग में देखा था, तो ये एक सिंक पैकेट भेज रहा है विक्टिम के पास, और वहां से रिस्पॉन्स आ रहा है। ठीक, तो Nmap बाय डिफॉल्ट सिंक स्कैन चलाता है। और अगर आप स्पेसिफाई करना चाहो कि मैं सिंक स्कैन चलाना चाहता हूँ, फिर इसको हम स्टेल्थ स्कैन भी बोलते हैं। जब IPv6 पता लगाओगे तभी तो ओपन पोर्ट स्कैन करोगे। अब एक बार आउटपुट देखो इसका, ये ट्रेस रूट चल रहा है अभी इस पे। एग्रेसिव स्कैन का आउटपुट है, इसको बाद में समझेंगे हम। तो अगर मैं यहाँ पे सिंपल Nmap चलाता हूँ एक बार, एंड दिस इज माय IP एड्रेस। यहाँ पे IPv6 है कहाँ? मैक एड्रेस है मेरे पास सिर्फ। मैंने IPv4 को स्कैन किया है। तो पोर्ट स्कैनिंग में हमें कहीं पे भी IPv6 नहीं मिलता। चलिए, यही तो टास्क है आपका।
को पता लगाना है कि IPv6 कैसे आइडेंटिफाई करें मशीन का। ओके, IPv4 तो हमने निकाल दिया सिंपल नेट डिस्कवर से, ARP स्कैन से, या फिर पिंग कर लेंगे मशीन को हम, मल्टीपल मशीन के पूरे नेटवर्क को ही। ठीक है, बस IPv6 वाले केस में क्या करेंगे वो पता लगाना है आपको। ओके, ओके। या तो हम बात कर रहे थे सिंक स्कैन के बारे में। द हाइफन स्मॉल एस कैपिटल एस, एमएफ बाय डिफॉल्ट सिंक स्कैन ही चलाता है, का सिंक पैकेट भेजता है और रिस्पॉन्स के लिए वेट करता है। ओके, इसको हम टेल स्कैन भी बोलते हैं, दोनों के नाम अलग अलग हैं, बस काम दोनों के वही है, सिंक पैकेट भेजना है और रिस्पॉन्स का वेट करना है। ओके, देन आफ्टर सिंक स्कैन वी हैव समथिंग हाइफन एस और कैपिटल ए। हाइफन स्मॉल एस कैपिटल ए क्या करता है, आपके एक्नॉलेजमेंट पैकेट्स भेजता है। तो इंस्टेड ऑफ सिंक पैकेट्स, अब स्टार्टिंग में सिंक पैकेट जा रहा है विद द सिंक फ्लैग। ओके, अभी यहाँ पे सिंक फ्लैग एक्टिव है, 1 दिख रहा है यहाँ पे, आपको वहाँ पे एक्नॉलेजमेंट एक्टिव मिलेगा, सिंक 0 मिलेगा यहाँ पे, मतलब एक्नॉलेजमेंट का पैकेट है वो। ठीक है, तो हाइफन स्मॉल एस कैपिटल ए में आपके पास एक्नॉलेजमेंट के पैकेट जाते हैं इंस्टेड ऑफ सिंक। सो आफ्टर दिस यू हैव हाइफन हाइफन स्कैन और फ्लैग्स। आप खुद के फ्लैग्स भी स्पेसिफाई कर सकते हो कि पोर्ट्स जो पैकेट्स हमारे जा रहे हैं उसके अंदर कौन से फ्लैग्स चाहिए। तो SYN हम यूज करते हैं सिंक के लिए, ACK हम यूज करते हैं एक्नॉलेजमेंट के लिए, और FIN हम यूज करते हैं फिनिश फ्लैग्स के लिए। ओके, तो खुद के फ्लैग स्पेसिफाई करने हो तो दिस इज द फॉर्मेट with the help of hyphen hyphen scan flags option in the nmap. So अब अगर मैं कहूँ, अब फायरवॉल तो लगी होती है हर मशीन पे, हमें पता है, क्योंकि इतनी वीकली कॉन्फ़िगर्ड मशीन्स मिलना बहुत मुश्किल है, और हमारा टारगेट एक्चुअली सर्वर से अपनी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन रहती है हमेशा, और सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन हमेशा प्रोटेक्टेड भी रहती है, और फायरवॉल कॉन्फ़िगर्ड भी रहती है वहाँ पे। तो पिंग, सिंपल पिंग रिक्वेस्ट तो जाएगी नहीं वहाँ पे, और अगर जा रही है तो उसको ब्लॉक कर देगी फायरवॉल। तो हम उसके लिए यूज करते हैं हाइफन कैपिटल P स्मॉल एन, कि हमें पिंग रिक्वेस्ट नहीं भेजनी। सो लेट्स सी इसके पैकेट्स होते कैसे हैं। तो मैं ये क्लीन कर रहा हूँ UDP पोर्ट का जो वो था, ये सिंपल UDP पोर्ट्स को स्कैन करेगा, तो इससे हमें कोई लेना देना नहीं है फिलहाल के लिए। तो मैं एक नया स्कैन चला रहा हूँ और ये कर रहा हूँ दोनों बंद। UDP स्कैन चलता रहेगा, ये बहुत टाइम लेता है। ओके, सो पहले ये समझ लेते हैं, जो हमने अग्रेसिव स्कैन चलाया था उसका आउटपुट है ये। कोई पता नहीं कि ये खत्म हुआ है कि नहीं हुआ, हाँ कंप्लीट हो चुका है। ओके, तो ये हमारा उसका आउटपुट है। ने मुझे बताया कि 21 पे सर्विस चल रही है, FTP, दिस इज द सर्विस, दिस इज द स्टेट, ओपन है, ये उसका वर्जन है। ओके, तो इसके बारे में कुछ डिटेल है। देन वी हैव पोर्ट 22, स्टेटस ओपन, दिस इज द सर्विस एंड दिस इज द वर्जन। ओके, तो ये कुछ ओपन पोर्ट्स हैं हमारे विद वर्जन, सर्विसेज एंड ऑल। तो इसमें एक ऑप्शन और यूज होता है हाइफन कैपिटल O, OS डिटेक्शन के लिए। तो उसका आउटपुट आपको नीचे मिलेगा, OS डिटेल। ये हमेशा आपको रेंज बताता है, बिकॉज ये कर्नल के वर्जन पे भी काम करता है, तो पक्का नहीं है कि हमेशा OS आपको सही बताएगा ये कि विंडो 10 ही चल रही है और 10 का यही वर्जन चल रहा है। आपको रेंज देता है हमेशा कि हो सकता है इसके या फिर इसके बीच में चल रहा हो कोई ना कोई। तो ये कह रहा है हो सकता है लिनक्स 2.6.9 से 2.6.33 के बीच में कोई चल रहा हो वर्जन लिनक्स का। ओके, देन ये ट्रेस रूट का आउटपुट है, नेटवर्क डिस्टेंस 1 हॉप, कि मैं सीधा वहीं पहुंच गया, कहीं जाना नहीं पड़ा, सीधा यहाँ से स्विच किया फिर राउटर के पास गया, पहली होप हो गई वो, देन सीधा डेस्टिनेशन के पास पहुंच गया। तो होप काउंट कितने हुए, 1। ये हो गया हमारा ट्रेस रूट का आउटपुट। आगे फिर स्क्रिप्ट्स है, होस्ट स्क्रिप्ट रिजल्ट्स, और ये हमारा ट्रेस रूट का थोड़ा आउटपुट है इन डिटेल मैनर।
ठीक है। देन ओके, मैं ये सब कर रहा हूँ 1 मिनट के लिए, क्लियर। तो हमें चलाना था नोट पिंग स्कैन। लेट्स एग्जीक्यूट दिस एंड मैप हाइफन कैपिटल P स्मॉल n एंड द IP एड्रेस 129 सर्च करते हैं इस बार, क्योंकि 30 पे बहुत बार कर चुके हैं हम। तो इफ आई प्रेस एंटर, स्कैन चल रहा है अभी। स्कैन कंप्लीट, इसे करते हैं पॉज एंड लेट्स ट्राई टू एनालाइज दिस पार्ट। मैंने एक ऑप्शन बताया था आपको हाइफन स्मॉल r का, याद हो? क्यों यूज करते हैं हाइफन स्मॉल r? अभी आधे घंटे पहले बताया मैंने आपको कि हम हाइफन स्मॉल r भी यूज कर सकते हैं, ताकि हमारा जो पैकेट्स है वो रेंज ऑर्डर में रहे, लाइक जो पोर्ट्स रहते हैं, वरना वो रैंडम पोर्ट्स पे पैकेट भेजता है। बट हम चाहते हैं कि सीरीज वाइज चले, लाइक स्टार्टिंग चले पोर्ट नंबर 1 से, फिर पोर्ट नंबर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ऐसे चले। तो उसके लिए हम हाइफन स्मॉल r यूज करते हैं कि पोर्ट को एक सीक्वेंस में आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो। ओके, तो आई एम एग्जीक्यूटिंग दिस और इसका आउटपुट समझेंगे वायर शार्क के थ्रू। तो ओपन पोर्ट्स तो यही रहेंगे मेरे, चेंज नहीं होंगे, बट हमें वायर शार्क पे थोड़ा एनालाइज करने में इजी रहेगा, उसका रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स दोनों ही। तो ये कर रहा हूँ मैं पॉज। ओके, तो मेरा पहला ओपन पोर्ट्स कौन सा है इसमें? द फर्स्ट आई हैव इज 21। ठीक है, तो लेट्स सी कि 21 पे कौन सा फ्लैग पे आया अब। तो ये है फ्लैग, कौन सा है मेरा यहाँ पे? सॉरी, यस, फ्लैग कौन सा है? सिंक फ्लैग। ओके, और इसका रिस्पॉन्स 21 का रिस्पॉन्स भी आया होगा, ये सिंक प्लस एक्नॉलेजमेंट। तो हाइफन कैपिटल पी स्मॉल बताता क्या है हमें? ये तो पहले भी जा रहे थे, कोई आइडिया? एनी आइडिया कि हमारा हाइफन कैपिटल पी स्मॉल एन करता क्या है? लाइक सिंपल सिंक पैकेट्स तो पहले भी जा रहे थे, अभी भी वही जा रहे हैं, तो डिफरेंस क्या हुआ उसका यूज करने का? आप जितना कम बोलोगे मैं उतना होमवर्क बढ़ा देता हूँ फिर, या तो ये भी तुम्हारा होमवर्क रहा फिर आज का। बट हाइफन कैपिटल पी स्मॉल एन डू। ओके, चलो 2 क्वेश्चंस हो गए आज के लिए। द फर्स्ट वन इज कि IPv6 एड्रेस कैसे फाइंड करना है, और सेकंड है हमारा कि हाइफन कैपिटल पी हाइफन। स्मॉल एन कैसे काम करता है। सिंपल सिंक ठीक। पैकेट पहले भी भेज रहा था, अभी भी भेज रहा है, तो डिफरेंस क्या है? ठीक है, ठीक। उस पे भी मार्क कर देते हैं हमारा टास्क। सो फिर आता है हमारा हाइफन स्मॉल एस कैपिटल आर। एक सर्विस होती है RPC, रिकॉल इट रिमोट प्रोसीजर कॉल। इसके बारे में कोई रिमोट कनेक्शन वगैरह लेते हैं हम? नहीं सर। ओके, तो हम जो ऑप्शंस यूज करते हैं, लाइक टीम व्यूवर हो गया वगैरह, रिमोट कनेक्शंस, गूगल का जो आता है एक क्रोम रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन, यूज किया है कभी? हाँ सर, वो तो यूज किया है। हाँ, तो सेम उसी के लिए रिमोट प्रोसीजर कॉल
सर्वर साइड पे कौन सी कमांड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, वो सब रिमोट प्रोसीजर वाला ही पार्ट है उसी का। तो उस सर्विस को स्कैन करने के लिए हम यूज करते हैं -s कैपिटल R। सर्विस का नाम है RPC। इसको स्कैन करने के लिए एक स्पेशल ऑप्शन है हमारे पास -s कैपिटल R, एंड दिस इज द फॉर्मेट nmap, द ऑप्शन एंड द IP एड्रेस। तो आफ्टर दिस वी हैव दिस कमांड, तो मैंने ऊपर भी लिखी है पोर्ट स्कैनिंग के लिए, पोर्ट नंबर स्पेसिफाई करने के लिए 0 से 6535 तक -p के साथ। तो इसे मैं कर रहा हूँ डिलीट 1 मिनट के लिए। या देन ये भी ऊपर कर लिया हमने, तो इसे भी कर रहा हूँ डिलीट। सिंक स्कैन, हाँ एक रह गया हमारा आई थिंक, कनेक्ट स्कैन मैंने नहीं बताया ना आपको आई थिंक। नहीं सर। ओके देन उसे भी ट्राई करते हैं एक बार। तो अगर कोई भी टूल या फिर कोई भी कमांड के बारे में पता करना हो तो क्या करते हो आप? सिंपल उसका हेल्प पेज या फिर मैन पेज। ओके, सर ये करते हैं। यही करते हैं ना। हाँ हाँ। उसमें हम ग्रेप कमांड के साथ अगर कनेक्ट को मैं फिल्टर कर दूं तो इतने ऑप्शंस दे दिया मुझे, ठीक है। अब मुझे पता लगाना है कि कनेक्ट के लिए कौन सा यूज करता है, ये ऑप्शन मिल गया मुझे इजीली। तो मैन पेज को हमेशा पढ़ लेना है एक बार। आपके जो नोट्स बनाए हैं मैंने नेटवर्किंग के एनमैप की जितने भी कमांड्स लिखी हैं, मैंने सारी की सारी मैनुअल पेज से ली है। इन केस कोई भी क्वेरी रहती है, कोई चीज समझ में ना आती है, तो आप मैनुअल पेज की हेल्प ले सकते हो। अगर तब भी ना आए तो मुझसे पूछ लेना, नॉट एन इश्यू। ओके, सो ओके सर। लेट्स ट्राई दिस एज वेल। हम्म। अब ट्राई करते हैं एनमैप काम कैसे करता है। तो पिंग स्कैन में ट्राई नहीं कर रहा, हमें ट्राई करना है -s कैपिटल T। ये आपके नोट्स में लिख देता हूँ अगर नहीं लिखा होगा तो। लिखा तो है, फिर हमने मिस कैसे कर दिया। सिंपल किसी भी स्कैन बता दिया, सॉरी। यस, तो पोर्ट स्कैनिंग कंप्लीट हुई। पॉज करते हैं, इसको एनालाइज करते हैं थोड़ा सा। मैंने -r दिया था तो मेरे पोर्ट्स ऑर्डर में है। ओके, मेरा पहला ओपन पोर्ट कौन सा है, पोर्ट नंबर 21। तो इसे समझते हैं कि कौन कौन से फ्लैग्स आए, कौन से फ्लैग्स गए, रिस्पॉन्स में क्या आया क्या गया। तो स्टार्ट होता है यहाँ से, ठीक है। पोर्ट नंबर 20 पे रिस्पॉन्स आया है ये तो इसकी रिक्वेस्ट देखते हैं पहले। हाँ, ये मेरी रिक्वेस्ट गई इस पोर्ट से पोर्ट नंबर 20 पे विद सिंक फ्लैग, ठीक है। देन इसका रिस्पॉन्स आया 21 से रिस्पॉन्स आया है। पोर्ट नंबर 21 से पोर्ट नंबर 21 के ऊपर रिक्वेस्ट गई विद सिंक फ्लैग। देन वहां से रिस्पॉन्स आया विद सिंक प्लस एक्नॉलेजमेंट। फिर हमने एक और रिक्वेस्ट भेजी विद एक्नॉलेजमेंट। हमने जब यहाँ पे एक TCP/3 में हैंडशेक पढ़ा था ना, ये बता रहा है कि पूरा कनेक्शन स्टैब्लिश करने के लिए 3 पैकेट्स जाने चाहिए जनरली, सिंक, सिंक प्लस एक्नॉलेजमेंट एंड देन अगेन एक्नॉलेजमेंट। तो यहाँ पे भी तो यही हो रहा है, पहले सिंक गया, फिर एक्नॉलेजमेंट गया, एक्नॉलेजमेंट आई वहां से, फिर दोबारा एक्नॉलेजमेंट भेजी। तो कनेक्ट स्कैन करता क्या है, एक पूरा कनेक्शन स्टैब्लिश करता है पोर्ट्स के बीच में। अगर पोर्ट ओपन होगा तो पूरा कनेक्शन स्टैब्लिश करेगा, बीच में टर्मिनेट नहीं करेगा। बट सिंपल जो सिंक स्कैन होता है हमारा, फिर जो सिंपल जो एनमैप चलाता है, उसमें पूरा पूरा कनेक्शन स्टैब्लिश नहीं करता वो एक्नॉलेजमेंट मिलने के बाद रीसेट फ्लैग भेज देता है वहां पे। मुझे कनेक्शन स्टैब्लिश नहीं करना, मेरी मर्जी में नहीं कर रहा कनेक्शन स्टैब्लिश। ओके, तो कनेक्ट स्कैन में आपका पूरा पूरा कनेक्शन स्टैब्लिश होता है। बट सिंपल एनमैप्स में बाकी जो एग्जीक्यूशन होते हैं एनमैप की, जो स्कैनिंग होती है, उसमें वो रीसेट फ्लैग भेजता है, कनेक्शन पूरा स्टैब्लिश नहीं करता वो। ओके, तो ये हो गया हमारा RPC के लिए हम कर चुके हैं। देन वी हैव अनदर टूल, तो hping3। इसके बारे में सुना है? नहीं सर। ओके, hping3 आपका nmap की तरह ही है, पोर्ट स्कैनिंग करता है, बाकी चीजें भी करता है ये।
तो इसको करते हैं क्लियर। लेट मी सी 19.2 में hping3 इंस्टॉल्ड है कि नहीं है। चलो इंस्टॉल्ड है। यहाँ पे करते हैं हेल्प। हेल्प इसमें चलता नहीं है तो क्वेश्चन मार्क, ये भी नहीं चलता। लेट्स एग्जिट एंड करते हैं मैन hping3। दे दी इसने आउटपुट। ओके, इसका मैनुअल पेज मिल गया था मुझे, वहां से थोड़ा पढ़ सकते हो इसके बारे में। देन हमें करनी है सिंपल पोर्ट स्कैनिंग विद द हेल्प ऑफ hping। तो हम इसमें मल्टीपल ऑप्शंस यूज करते हैं। हमारा जो पहला ऑप्शन है वो है हाइफन हाइफन ICMP, मतलब एक पिंग स्कैन जिसे हम बोलते हैं सिंपल एनमैप के लिए कि एक एको रिक्वेस्ट जाएगी, उसका रिस्पॉन्स आएगा। ओके, और हम हाइफन हाइफन वर्बोस यूज कर रहे हैं वर्बोसिटी के लिए, मुझे डिटेल्ड आउटपुट चाहिए। क्लियर है? हाँ थोड़ा सा। ओके, लेट्स ट्राई। इसके पैकेट एनालाइज करते हैं वायरशार्क के थ्रू, तो बेटर समझ में आएगा ये। हम्म। ठीक है, तो ठीक। कमांड है हमारी hping3 हाइफन हाइफन ICMP पैकेट भेजना है मुझे। ये मेरा टारगेट है 129 और डिटेल्ड रिजल्ट चाहिए, तो मैं यूज कर रहा हूँ हाइफन हाइफन वर्बोस। वायरशार्क एक्टिव है। लेट्स सेंड द पैकेट। अब मैं करता हूँ इसको बंद। अब अगर यहाँ पे आउटपुट देखो, तो ये कह रहा है ICMP सीक्वेंस 5 RTT, दिस टाइम लेंथ ये है, IP ये है, TTL वैल्यू ये है, ID ये है, TOS ये है, IP लेंथ ये है। इनमें से आधे का मुझे पता है। मुझे पता है IP एड्रेस ये है मेरा, उसकी TTL वैल्यू मैंने पिंग करके देखी थी। ठीक है, पैकेट लेंथ से मुझे कुछ करना है नहीं, और पैकेट का टाइप मैंने खुद ही बताया था कि ICMP है। सीक्वेंस नंबर मेरे काम का नहीं है। तो लेट्स सी वायरशार्क में क्या कैप्चर किया है इसने। ये कह रहा है कि एको रिक्वेस्ट गई है तो उसका रिप्लाई आया है, दिख रहा है। हम जब पिंग करते हैं तो एको रिक्वेस्ट ही जाती है वहां पे, तो अगर वहां से रिस्पॉन्स आ रहा है मतलब होस्ट हमारा एक्टिव है। ठीक है, देख रहे हो, एको रिक्वेस्ट रिप्लाई रिक्वेस्ट रिप्लाई रिक्वेस्ट रिप्लाई, यही चल रहा है हर जगह। देन वी हैव hping हाइफन हाइफन स्कैन और फिर पोर्ट्स नंबर। ये भी ट्राई कर लेते हैं। hping में आपको ऑप्शन स्पेसिफाई करने पड़ते हैं विद द हेल्प ऑफ हाइफन हाइफन। अगर मैं इसका हेल्प देखूं, hping3 हाइफन हाइफन हेल्प पेज, तो दीज आर द ऑप्शंस जो कॉमनली यूज करते हैं हम। डिफरेंट स्कैन टाइप्स हैं फॉर UDP एंड TCP। ओके, दीज आर द ICMP टाइप के पैकेट्स जो हम भेज सकते हैं, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कैन्स हैं इसमें। मैं प्रेफर करता हूँ nmap को ही। अगर आपको hping की बेटर लगता है तो आप वो ट्राई कर सकते हो, वो आपकी इच्छा है पूरी। ठीक है, ये ऑप्शंस हैं, यू कैन ट्राई देम। कोई इशू रहता है देन यू कैन आस्क। ओके सर। दो तीन कमांड ट्राई कर लेते हैं, दो तीन ऑप्शंस देख लेते हैं इसके कैसे काम करते हैं। बाकी अगर द नेटवर्क या फिर कोई कमांड ट्राई करने को कैसे काम करनी है, कैसे काम करती है, तो वायरशार्क में उसके पैकेट्स देख लो, कौन सा फ्लैग जा रहा है, कैसे उसका रिस्पॉन्स आ रहा है। ओके, तो किस टाइम पे आउटपुट दिखा रहा है मुझे, और आउटपुट क्यों दिखा रहा है, वो सब वायरशार्क से मिल जाता है। ट्राई द स्कैन पार्ट। कमांड hping3 हाइफन और मेरा पोर्ट्स। पोर्ट्स में मुझे पता नहीं, एक पोर्ट तो है नहीं मेरे पास, तो कौन सा पोर्ट 25 दे देते हैं सिंपल, या फिर पूरी रेंज देने के लिए हाइफन। ठीक है, तो यहाँ पे पोर्ट नंबर 20 रेंज तक का स्कैन करना है। देन मेरा IP एड्रेस 129। लेट्स सी ये क्या आउटपुट देगा।
all replies received, done, not responding ports. 25 SMTP, 53 domain, 80 HTTP पोर्ट नंबर बता रहा है, लेकिन कह रहा है कि नॉट रिस्पॉन्डिंग पोर्ट्स। ओके, तो अगर मैं इसको nmap के आउटपुट से कंपेयर करूं, तो सी 25 ओपन है, 53 ओपन है, 80 एक्टिव है, नेट बायोस भी चालू है, माइक्रोसॉफ्ट डीएस भी एक्टिव है। और यहाँ पे क्या दिखा रहा है, नॉट रिस्पॉन्डिंग में दिखा रहा है वो पोर्ट्स 25, 53, HTTP, नेट बायोस, माइक्रोसॉफ्ट डी, एमएस सॉरी माई सीक्वल, ये सब पोर्ट्स देख रहे हो। क्लियर है। यस सर। इसका आउटपुट शो करने का थोड़ा तरीका अलग है। तो आफ्टर स्कैनिंग आप सिंपल यूडीपी स्कैन भी कर सकते हो इसके अंदर with the help of hyphen UDP option. Okay, you just have to specify the ports or the port key or the port range, the IP address. You can use the hyphen verbose option if you want. Okay, so these are some of the HPing commands जो मैंने लिखी है just for the reference. Okay, सबसे बेस्ट रहता है कि आप nmap यूज करो, nmap की स्क्रिप्ट्स यूज करो, उससे काफी हद तक ज्यादातर काम हो जाता है, आपको किसी और टूल की जरूरत नहीं पड़ती। Okay, then after the scanning part, some like after open port scanning, we have OS detection. हम OS detection भी nmap से ही कर रहे हैं, nmap hyphen capital O and the IP address, वो आपको OS की डिटेल देता है जो हमने देखी थोड़ी देर पहले अभी आउटपुट में। Okay, then we have evading IDS, IPS, firewalls and all, इनसे कैसे बचा जाए, उसके लिए हमारे पास ऑप्शन है फ्रैगमेंट का, -f। -f कैसे काम करता है, आपके पैकेट्स को डिफरेंट डिफरेंट छोटे साइज में तोड़ के फिर भेजता है, एक कंप्लीट डेटा में एक साथ नहीं भेजता, क्योंकि डिफरेंट फ्रैगमेंट्स बना देता है वो, फिर पैकेट को भेजेगा वो आगे। ओके, तो 1 मिनट दो मुझे, थोड़ा ऊपर नीचे हो रखा है। अब ठीक है, मैं दिख रहा है ना अभी भी? हाँ हाँ। हाँ ठीक है, फॉर्मेटिंग ठीक है इसकी। तो हाइफन क्या करता है, डिफरेंट फ्रैगमेंट्स बना देगा पैकेट, देन उसको भेजेगा जस्ट फॉर इवेडिंग फायरवॉल्स, उनसे बचने के लिए। ठीक है, देन वी हैव -d। -d भी यही करता है, डिकॉय आपके नेटवर्क, आपका जो आईपी एड्रेस है, सोर्स का जो आईपी एड्रेस है उसको मास्क करेगा, किसी और का आईपी एड्रेस यूज करने की कोशिश करेगा। अगर मैं इसको आपको दिखाऊंगा एग्जीक्यूट करके प्रॉपर, तो हमें वायरशार्क चाहिएगा और तो करते हैं क्लियर। ओके, देन कमांड है nmap-d। कमांड्स मैंने सारी आपकी यहाँ लिखी हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पे -rnd जो यूज किया वो रैंडम के लिए है, फिर आप प्रॉपर नंबर स्पेसिफाई कर सकते हो उस केस में। अगर आप सिंपल यूज कर रहे हो rnd और वैल्यू, तो उतनी रैंडम आईपी एड्रेस जनरेट करेगा और उनको यूज करेगा वो। ठीक है, तो रैंडम के लिए rnd यूज करता है यहाँ पे वो। तो अगर आप rnd यूज नहीं करना चाहो तो सिंपल -d यूज करो एंड द आईपी एड्रेस। मेरा वायरशार्क कैप्चर करने को रेडी है एंड आई प्रेस एंटर। व्हाट हैपेंड, nmap-d target was specified, so 0 host span। let's try with rnd। I'm giving 50
अब ये चल रहा है, सही है। तो हाइफन डी डिकॉय करता क्या है, आपका जो सोर्स एड्रेस है वो स्पूफ करता है, वो रैंडम एड्रेस यूज करेगा। मैंने पे 50 दिया है तो 50 रैंडम एड्रेसेस जनरेट करेगा ये खुद से कोई भी, और उनको यूज करेगा। इसका आउटपुट देखेंगे अभी। तो ये हमारा आउटपुट है, हमारी कमांड एग्जीक्यूट हो चुकी है। इतने पैकेट्स उसने भेजे, 57,842। अगर मैं यहाँ पे देखूँ सोर्स एड्रेस दिख रहा है कुछ 56123 रैंडम है प्रॉपरली, क्योंकि पैकेट्स जो रिसीव हुए हैं मुझे वो इसी पोर्ट इसी एड्रेस पे रिसीव हुए हैं 128 पे जी। बट सोर्स पोर्ट हमें हमारा रैंडम है। तो यू कैन यूज हाइफन डी एज वेल, जिसे हम डिकॉय बोलते हैं, आपका सोर्स का एड्रेस प्रूफ करने के लिए। ठीक है। देन वी हैव द एक्समेस। एक्समेस क्या करता है, आपके रैंडम फ्लैग्स लगा के भेज देगा, या फिर बहुत सारे फ्लैग्स लगा के भेज देगा पैकेट्स पे। तो ये ट्राई करते हैं एक बार, तो इसका वायर शार्क पे वो देखते हैं आउटपुट, वहां से फ्लैग्स इजिली समझ पाएंगे हम। तो इसकी जगह मैं यूज कर रहा हूँ हाइफन स्मॉल एस कैपिटल एक्स, एग्जीक्यूट करता हूँ। तो लेट्स सी द रिजल्ट्स। देख रहे हो कौन कौन से फ्लैग लगे हैं, फिनिश है, पुश है, अर्जेंट है, सबके सब फ्लैग लगा दिए इसने। फिनिश पुश अर्जेंट, फिनिश पुश अर्जेंट, इनका मतलब कोई मतलब ही नहीं बनता इनका तो इकट्ठा होने का। तो ठीक। और जहाँ से रीसेट फ्लैग लग के रिस्पॉन्स आता है हमारे पास, मतलब वो पोर्ट क्लोज है। अगर सिंक रिस्पॉन्स आ रहा है तो पोर्ट ओपन है, इन सिंपल वर्ड। ठीक। तो फ्लैग्स को समझने के लिए या फिर टूल कैसे काम कर रहा है नेटवर्क मैपिंग के लिए, वायरशार्क भी काफी हेल्पफुल रहता है हमारे पास, और सिंपल कमांड्स मैंने आपको नोट्स में दे दिए। दोनों को ट्राई कर लेना एक बार। इनकेस कोई क्वेरी रहती है तो आप मुझसे पूछ लेना। ठीक है। तो एक्समेस क्या करता है आपका, या तो सारे फ्लैग्स लगा देगा या फिर रैंडम फ्लैग्स लगा देगा कोई भी। ठीक है। देन वी हैव ज़ेनमैप। ज़ेनमैप एनमैप का ही जीयूआई वर्जन है, सिंपल। तो अगर मैं आपको दिखाऊं, इसमें 19.2 में ज़ेनमैप आता है। ज़ेनमैप एज रूट चला रहा हूं मैं। तो जो टारगेट देना है 2 डॉट, ये मेरा टारगेट है 129। अब मुझे कमांड कौन सी चलानी है, ये डिफरेंट ऑप्शंस है। इंटेंस स्कैन, पिंग स्कैन, क्विक स्कैन, रेगुलर स्कैन, डिफरेंट थिंग्स। ओके, यू कैन चूज एनी वन ऑफ देम, या फिर आप खुद से अपनी कमांड लिख सकते हो यहाँ पे, तो वो भी चलेगी प्रॉपर। ये हाइफन टी और हाइफन हाइफन टी 4 यूज कर रहा है, मतलब नॉर्मल स्पीड से थोड़ा सा एडवांस। ओके। हाइफन ए अग्रेसिव के लिए, हाइफन वी वर्बोसिटी के लिए, एंड दिस इज द आईपी एड्रेस। क्लियर है। Yes. तो you can try Zenmap, Nmap and Hping3 on your side. Okay, so I'll give you the notes। ये आपका टास्क आपको पढ़ना है इनके बारे में। हाँ ओके हाँ, इसमें पूछने का सर, रिकॉर्डिंग भी काम शेयर कर आएगा। दीजिए और नोट्स भी। सॉरी, सर रिकॉर्डिंग भी शेयर कर दीजिए और नोट्स भी। कोडिंग थोड़ी देर के बाद शेयर होगी, बिकॉज प्रोसेसिंग में टाइम हाँ हाँ लेगा। हाँ हाँ नो। नोट्स के लिए आपको लिंक दे देता हूँ मैं। हाँ हाँ सर कल क्लास है क्या? हाँ, कल क्लास है हमारी। ओके मेरा वीक ऑफ वेडनेसडे का है, तो मंडे ट्यूसडे देन थर्सडे एंड फ्राइडे हमारी क्लास होगी। ओके ओके। और कल के लिए लिंक हमारा सेम रहेगा, यही लिंक, कोई चेंज नहीं है लिंक में। ओके
तो ये पीडीएफ मैंने आपको पहले दे दी थी, एनमैप की कुक बुक जो है, ठीक, और ये नोट्स आपको दे देता हूँ मैं। एक बार ट्राई कर लो, ये एक्सेसिबल होना चाहिए। अगर एक्सेसिबल ना हो तो मुझे बताना एक बार। आई गिव यू अनदर लिंक। लिंक एक्टिव है आपका? हेलो, लिंक एक्टिव है ये वाला जो अभी आपको दिया है मैंने? हेलो, हेलो। मैंने अभी आपको जो लिंक दिया है चैट पे, वो एक्टिव है? हाँ, ये सर एक्टिव है। ओके। तो सुरेंद्र सर, आपने कुछ मिस ना किया हो, आई होप। हम्म। तो हमने लास्ट जेन मैप किया था, उस टाइम थे आप शायद क्लास में। अगर नहीं थे तो हम रिपीट कर सकते हैं, अभी तो 5 मिनट है हमारे पास। मैं एक लिंक दे रहा हूँ आपको सुरेंद्र सर, उस पे नोट्स हैं सर, हमारे आज के। सर मैं अभिषेक हूँ। कोई नहीं, सुरेंद्र सर को सुन रहा होगा यार। उनकी आवाज हम तक नहीं पहुंचती है, बट हमारी पहुंचती है उन तक। हाँ हाँ ठीक। ओके, इन केस कोई क्वेरी रहती है तो कल मुझसे पूछ लेना। ओके, ये सर आई विल आस्क इन सेक्शन ऑफ। हाँ, नोट एन इशू। ठीक है। सो ओके सर। कोई क्वेश्चन, कोई चीज समझ में ना आई हो, कोई कमांड, कोई कुछ भी, पहले का कोई डाउट हो, नहीं सर, मैं कल पूछूंगा सारा डाउट्स। कोई इशू नहीं है, कल पूछ लेना। कल सेम डे सेम लिंक रहेगा हमारा, कोई चेंज नहीं है। सेम टाइम 12 बजे, ठीक है। ओके। सो सी यू टुमारो, हैव अ गुड डे। ओके सर, बाय। आई एम एंडिंग द मीटिंग नाउ। ओके सर, हैव अ गुड डे।